मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी, प्रयागराज डीबीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आज की कथा को मैं पिछले वीडियो में जहाँ से छोड़े थे वहीं से लेके चल रहे हैं। पिछले वीडियो में गुरु वशिष्ठ जी भारत जी को बुलाने के लिए दूत भेज चुके हैं, दूत पहुँच भी चुके हैं। बस इसी के आगे से कथा मैं चालू करता हूँ। मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए पहले श्लोक के माध्यम से प्रभु का वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तिकारी अभानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरोस्य शकार शनिराहुकेतो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम, राधे राधे। चलिए हाँ मित्रों, कथा शुरू करते हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। भरत जी ननिहाल में बैठे बैठे अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, अयोध्या नगर के बारे में सब सोच ही रहे थे। कितने में दूत जा टपका। और दूत आकर भरत जी से कहता है कि स्वामी, गुरु जी की आज्ञा है कि आप अयोध्या वापस चले। बस भरत जी को इतना सुनते ही भगवान गणेश को मनाकर और चल दिए। चले समीर बेग है यहाँ के अनाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाई अस जा नहीं जिय जाऊ उड़ाई। चले समीर बेग है यहाँ के, हवा से भी तेज चलने वाले घोड़ों को रथ में जोतकर भरत जी रथ को हाँकते हुए विकट नदी, पहाड़, तालाबों को लांघते हुए चले। भरत जी बहुत ही सोच विचार में पड़े थे। कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको बस इतने लग रहा था कि कितना जल्दी मैं अयोध्या जी पहुँचे, अपने नगर को पहुँचे, अपने घर को पहुँचे। वो यहाँ तक मन में सोचते थे कि काश मेरे पंख उगाते तो मैं अतिशीघ्र पहुँच जाता, उड़कर पहुँच जाता। एक निमेष बरस समुझाई यही विधि भरत नगर नियराई।
असगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। भरत जी को एक एक मिनट एक एक वर्ष की भांति लग रहे थे। एक एक मिनट एक निमेष बरस समझ आई, एक निमेष बरस समझ आई, यही विधि भरत नगर नियर आई। भरत जी को एक एक मिनट एक एक वर्ष की भांति लग रहा था, और ऐसे सोचते हुए इसी प्रकार भरत जी नगर के पास जा पहुंचे। और असगुन हो ही नगर पैठारा, भरत जी जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं वैसे तमाम उनको असगुन होने लगते हैं। कौवे गलत जगह पर रटहि कुभाति कुखेत करारा, कौवे गलत जगह पर बैठे कांव कांव की आवाज कर रहे हैं, कांव कांव चिल्ला रहे हैं। इस तरह के अपशकुन भरत जी को सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो खर शियार बोलहि प्रतिकूला, असुन सुन होई भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। खर शियार बोलहि प्रतिकूला, वहाँ के जो जानवर थे, गीदड़ था, गधे थे, ये सब प्रतिकूल भाषा बोलने लगे। सुन सुन होई भरत मनसूला, इनकी आवाज़ों को सुनकर भरत जी के हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत बड़ा दुख हो रहा है। और श्रीहत सर सरिता बन बागा, तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं, श्रीहत हो रहे हैं, सब मुरझाए हुए हैं। नगर विशेष भयावन लगा, और नगर बहुत भयानक लग रहा है। अयोध्या नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग में पशु पक्षी, हाथी, घोड़े बहुत ही दुखी हो रहे हैं। और नगर नारी नर निपट दुखारी, नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मानो ये सब ऐसे लग रहे हैं कि मानो सवर्ण सब संपत्तिहारी। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे देखने में लग रहे हैं कि मानो अपनी सारी संपत्ति को जुए में हार गए हों। पूरे जन्म मिलहि न कहहि कछु, अगवहि जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माय। नगर के लोग मिलते हैं, भरत जी को देखते हैं कि भरत जी आ रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं बोलता। सब भरत जी से क्रोध में हैं। वो सब नगर के लोग गायों को, गऊओं को प्रणाम करके वापस चले जा रहे हैं, पर भरत जी से कोई बात भी नहीं करता। अब भरत जी भी किसी से कुछ नहीं पूछ सकते। भरत कुशल पूछ ही न सके। हमारे संकोच, हमारे भय की वजह से भरत भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं किसी से। उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। तो हाट बाट नहीं जाई निहारी, अजनुपुर दह दिसि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कई नंदनी, हरसी रवि कुल जल रूह चंदनी। भरत जी से बाजार और रास्ते वहाँ के देखे नहीं जाते। मानो नगर की 10 दिशाओं में हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दह दिस लागी दवारी। मानो अयोध्या नगरी में 10 दिशाओं में आग लगी हो,
आवत सुत सुन कैकेयी नंदन। पुत्र को आते जानकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। कैकेयी को बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा पुत्र भरत आ रहा है। तो सज आरती मुदित उठी धाई, अद्वार ही भेटी भवन ले आई। अब भरत दुखित परिवार निहारा, अमानहु तुहिन बनज बन मारा। सजी आरती मुदित उठ धाई, वह आरती सजाकर बड़ी प्रसन्नता से उठ के दौड़ी दरवाजे की ओर, और दरवाजे पर ही भरत जी से मिलकर द्वारे ही भेंट भवन ले आई और अपने भवन के अंदर ले आई। अपने भवन के अंदर ले आई। भरत ने सारे परिवार को, सारे कुटुंबियों को, नगरवासियों को दुखी देखा। मानो कमलों के वन में, मानो तुहिन बनज बन मारा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया है। तो कैकेयी हर्षित यही भांति, अमनहु मुदित दवलाई की राती। असुति सोच देखी मन मारे, अपूछति नहीं हर कुशल हमारे। एक कैकेयी राजमहल में खुश दिखती थी। जैसे जंगल में भेलनी आग लगाकर खुश हो जाती है, वैसे कैकेयी अयोध्या नगर में आग लगाकर खुश है। पुत्र को उदास देखकर श्रुतहि ही ससोच देख मन मारे। अपने पुत्र भरत को उदास देखकर वह पूछने लगी। क्या पूछती है कि पूछे ही नैहर कुशल हमारे, हमारे नैहर में तो सब कुशल तो है, हमारे मायके में सब कुशल तो है। आगे फिर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल कुशल कही भरत सुनाई, अपूछी निज कुल कुशल भलाई। अकहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने निहाल का कुशलता तो अपनी माँ से बता दिया, लेकिन भरत जी अब अपनी माँ से पूछते हैं कि सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। सारी कुशलता भरत जी ने वहाँ की सुना दी, सारा समाचार बता दिया। अब फिर अपने परिवार की कुशल पूछी। कहो माता, पिताजी कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। श्रोतागणों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में अवश्य सुनाएंगे। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।